सोनपुर शहर में राजू नाम का एक छोटा बच्चा अपने वालिदैन के साथ रहता था। राजू पढ़ने में कोई खास नहीं था, जिसकी वजह से उसकी मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राजू अपने माता पिता से फ़ोन के लिए जिद करने लगा। माँ, मुझे भी एक मोबाइल फ़ोन लेकर दें। राजू, इतनी छोटी सी उम्र में ये फ़ोन लेने का कहाँ से सूझा तुम्हें? नहीं राजू, अभी तुम बहुत छोटे हो, कोई फ़ोन वोन नहीं मिलेगा। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मेरे सारे दोस्तों के पास भी मोबाइल फ़ोन है, बस सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। मुझे भी एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। कह दिया ना एक बार कि कोई फ़ोन वोन नहीं मिलेगा। चलो अपना काम करो। मेरे दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट का सारा काम फ़ोन से ही करते हैं, जिसकी वजह से इनके मुझसे अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं ही इनसे पीछे रह जाता हूँ। ये सुन के राजू की अम्मी सोच में पड़ गई, क्योंकि अब मसला राजू की पढ़ाई का था। फिर वो राजू के पिता से बोली, सुनिए जी, ये सही तो कह रहा है, इसको एक फ़ोन लाकर दे देते हैं। क्या पता फ़ोन आने से इसके मार्क्स भी अच्छे आने लग जाएं। तो ठीक है, मैं इसे सिर्फ पुराना फ़ोन ही लाकर दूंगा। ठीक है पापा, आप भले मुझे पुराना फ़ोन लाकर दे दें। अगले दिन राजू के पापा ने उसे एक पुराना मोबाइल फ़ोन बाजार से लाकर दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। कुछ दिन तो राजू फ़ोन को उतना ही इस्तेमाल करता रहा जितनी उसकी ज़रूरत थी, लेकिन एक दिन राजू के एक दोस्त ने उसे पबजी गेम के बारे में बताया। इस नई और हैरत अंगेज गेम के बारे में सुनकर राजू बहुत ही एक्साइटेड हो गया और वो रात को अपना होमवर्क ख़त्म करके उस गेम को डाउनलोड करने लगा। गेम को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके वो पबजी खेलने लगा। ये तो बड़ी ही मज़ेदार गेम है, इसे खेलकर सारी बोरियत दूर हो जाएगी। हा हा हा, अब आएगा मज़ा। कुछ ही दिनों में गेम खेल खेल कर राजू उसका आदी बन गया था और हर वक्त फ़ोन का इस्तेमाल करने लगा, जिसे देखकर उसकी अम्मी परेशान होने लगी और उसने राजू से बोली, राजू, मैं देख रही हूँ कि तुम ज़्यादा ही फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे हो। हमने तुम्हें फ़ोन इसलिए नहीं दिलाया था कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस फ़ोन का ही इस्तेमाल करो। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये गेम मेरे लिए नहीं है, तो मैं इसे समझ रहा हूँ और कुछ भी नहीं। इतना कहकर राजू की मम्मी वहाँ से गुस्से से चली गई। उसने अपनी मम्मी की बातों पर कोई तवज्जो ना दी और पूरा ध्यान गेम में लगा दिया। एक दिन रात को राजू फ़ोन पर पबजी गेम खेल रहा था तो अचानक से उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और फ़ोन बंद हो गया। अरे ये क्या, फ़ोन क्यों बंद हो गया है? शायद पुराना फ़ोन है, इस वजह से बंद हो गया है। मैं इसे थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। राजू ने अपना फ़ोन बिस्तर के साइड में रख दिया। तभी उसको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। अपना नाम सुनकर राजू बाहर चला गया। उसे लगा कि शायद पापा उसे आवाज़ दे रहे हैं। हाँ जी, पापा बोलिए। क्या बोलूं? आप ही ने तो आवाज़ देकर मुझे बुलाया है। मैंने तुम्हें आवाज़ दी? नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। गेम खेलते खेलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। राजू उसे अपना वहम मानते हुए वापस अपने कमरे में चला गया और जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटा, उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। राजू, क्या हुआ? तुम गेम क्यों नहीं खेल? ये सुनकर राजू डर गया। देखते ही देखते फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल लाल हो गई, बिल्कुल खून की तरह। ये सब देखकर राजू चिल्लाने लगा, पापा, मम्मा। क्या हुआ राजू, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? पापा, इस
फोन से अजीब आवाजें आ रही हैं। राजू के पापा ने जब फोन की तरफ देखा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। राजू, फोन तो बिल्कुल ठीक है। पापा, इसमें से अजीब आवाजें आ रही थी और कोई मेरा नाम पुकार रहा था और इसकी स्क्रीन भी फोन से सुर्ख हो गई थी। शायद कोई ऐप खुल गई होगी जिससे ये आवाजें आ रही हैं। इतना कहकर राजू के पापा वहां से चले गए। काफी देर सोचने के बाद राजू की आंख लग गई और तकरीबन आधी रात को राजू को कुछ महसूस हुआ और उसकी आंख खुल गई। उसका बिस्तर और कमरे का सारा सामान हिल रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने देखा कि उसका फोन भी हवा में उड़ रहा था। उसके फोन से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। क्या हुआ? तुम गेम क्यों नहीं? अपने सामने इतना डरावना नजारा देखकर राजू डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह उसने अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने राजू की किसी भी बात का यकीन ना किया। कुछ दिनों बाद जब कुछ नहीं हुआ तो राजू ने फिर से पबजी गेम खेलना शुरू कर दिया। काफी रात हो गई थी और राजू पबजी गेम खेल ही रहा था कि तभी राजू को अपनी स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा नजर आया। राजू के एक बच्चे का चेहरा दिखाई दिया। आंखें खून जैसी लाल थी, चेहरा इंतहाई खतरनाक और चेहरे पर खतरनाक जख्मों के निशान भी। ये देखकर राजू ने तुरंत अपना फोन फेंक दिया। क्या हुआ राजू? अब तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे? आओ खेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में मम्मी पापा उसके कमरे में आ गए। राजू की बुरी हालत देखकर उसकी मम्मी पापा भी डर गए। उनके पूछने पर राजू ने सारी बातें उन्हें बता दी। सब सुनने के बाद राजू के पापा ने फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फोन फिर से हवा में उड़ गया और इसमें से फिर से आवाजें आने लगी। क्या हुआ राजू? अब तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे? आओ खेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना अपने है। सामने ये सारा नजारा देखकर राजू के पापा ये समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। तभी वो बोले, कौन हो तुम? मुझे समझ आ गया है, तुम कोई भूत हो। अरे वाह, बड़े समझदार लगते हो तुम, पर मेरे बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। बस मुझे राजू के साथ पबजी गेम खेलनी है। कल ही मैं पंडित जी को बुलाकर लाता हूँ, वही बताएंगे कि ये क्या झोल है। इतना कहते ही फोन से आवाज आना बंद हो गई और फोन नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन राजू के पापा पंडित जी को घर लेकर आए। पंडित जी फोन को देखकर ही समझ गए कि इसमें कोई भूत या आत्मा है। पंडित जी फोन को अपने सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी के मुसलसल मंत्र पढ़ने से भूत मोबाइल फोन से निकलकर सामने आ गया। सब इस भूत को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे का भूत था। तभी पंडित जी ने कहा, बता तू कौन है और इस बच्चे राजू से क्या चाहता है? मैं एक भूत हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं राजू को सबक सिखाना चाहता हूँ। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे सबक सिखाना चाहता है? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मगर एक दिन अपना और अपने मम्मी पापा का जरूर सच सच बता, बिगाड़ेगा। तू कौन है और क्या चाहता है? मैं भी राजू की तरह एक जिद्दी बच्चा था। एक दिन जिस तरह राजू ने अपने फोन के लिए जिद की थी, मैंने भी वैसे ही जिद की और मोबाइल लेने के बाद मैं भी पबजी वाली गेम के पीछे पागल हो गया था। फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मुझे रोज़ अपने मम्मी पापा से डांट पड़ती थी, लेकिन मैं इनकी कोई बात नहीं सुनता था। फिर क्या हुआ, आगे बताओ।
एक दिन मेरी मम्मी ने मेरा फ़ोन कहीं छुपा दिया। ये जानने के बाद मैं घर के छत पर जाकर उन्हें धमकी देने लगा कि मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो, वरना मैं छत से कूद जाऊंगा। और फिर क्या हुआ? लेकिन उन्हें मजाक में डराने के चक्कर में मेरा पाँव फिसल गया और मैं सचमुच नीचे गिर गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा इसी फ़ोन में बस गई। इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने ये फोन बेच दिया था। उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था, बस मेरी याद आए इसीलिए उन्होंने ये मोबाइल बेच दिया। तुम राजू को किस बात का सबक सिखाना चाहते हो? जब मैं यहाँ आया तो मुझे राजू भी वैसा ही करता दिखाई दिया जैसा मैंने किया था, बिल्कुल उसी तरह। फिर क्या हुआ? आगे बताओ। मैं बस राजू को डराना चाहता था कि वो पबजी गेम ना खेले, क्योंकि वो भी उसका आदी होता जा रहा था। अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा था और दिन भर सिर्फ फ़ोन में ही लगा रहता था। मुझे पता है कि जब आप घर वालों से दूर होते हैं तो फिर कैसा लगता है। मम्मी, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। अब से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। ये सब बातें सुनकर राजू को एहसास हो गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने भूत से कहा कि वो बस अब फ़ोन को उतना ही इस्तेमाल करेगा जितनी उसे ज़रूरत होगी और अपने मम्मी पापा की बातें भी मानेगा। ये सब बातें सुनकर भूत वहाँ से गायब हो गया।